नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शीतू आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। राज्य सरकार ने किए ईएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शीघ्र होगा क्रियाशील। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोहर में स्वच्छता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन। एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने की अध्यक्षता। प्रदेश में भू वन खनन व ड्रग माफिया सक्रिय है। प्रदेश का आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहा केएल ठाकुर ने। और श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा उत्सव 5 से 7 जुलाई तक। रथ यात्रा करेगी शहर भर की परिक्रमा। अभिषेक त्यागी ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर और पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा की उपस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के बीच मंडी जिले के नेरचौक स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के हस्तांतरण के संबंध में यहां एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ईएसआईसी कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर कुल 924.82 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसे राज्य को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कॉलेज आरंभ होने के 2 वर्षों के उपरांत 285.23 करोड़ रुपए की राशि 5 वार्षिक किश्तों में अदा की जाएगी। कॉलेज परिसर में 4 खंड, एक पुस्तकालय, 5 मंजिला प्रशासनिक खंड, नर्सिंग कॉलेज व 7 संग्रहालय होंगे। अस्पताल में 500 बिस्तरों की सुविधा है और कैजुअलिटी वार्ड में 40 बिस्तर, 12 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, जिनमें औषधि, इंजेक्शन और स्टोर से वार्ड तक के लिए नमूनों की स्व हस्तांतरण सुविधा के साथ साथ लेजर प्रणाली से युक्त ऑपरेशन थिएटर भी होंगे। इसके अतिरिक्त एक मुख्य ऑपरेशन थिएटर और 2 लघु ऑपरेशन थिएटर भी आपातकालीन वार्ड के साथ जोड़े गए हैं। कॉलेज परिसर में संकाय एवं स्टाफ के लिए 371 आवासों की सुविधा, लड़कों के लिए 300 कमरों का छात्रावास, लड़कियों के लिए 200 कमरों के छात्रावासों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। रेजिडेंट चिकित्सक छात्रावास, इंटर्न छात्रावास, नर्सिंग छात्रावास और नर्सिंग प्रशिक्षुओं के लिए अलग से आवास बनाए गए हैं। ईएसआईसी कॉलेज में रोगियों के लिए एक सराय भवन, एक व्यायामशाला, इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम, एक छोटा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक बड़ी पार्किंग जैसी सुविधाओं का निर्माण किया गया है। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बढ़ते कद और प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समर्थक विधायकों ने भी नड्डा के दरबार में हाजिरी लगाई। हालत ये रही कि पीटर हाफ में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में नड्डा का जमकर गुणगान हुआ और इस दौरान धूमल का कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। धूमल का नाम भाजपा के उन विधायकों ने भी नहीं लिया जो कि धूमल के समर्थक माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में मिले 56 एनएच में संशोधन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इनकी शुरुआती अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन इनमें कुछ कमियां रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों से उनकी बैठक हुई है। अधिकारियों ने उन्हें एनएच की प्रस्तावित डीपीआर सौंपी है। सरकार को 1 हफ्ते में एनएच की संशोधित डीपीआर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मेडिफिकेशन में कुछ सड़क मार्गों को एनएच बनाने के लिए आगे जोड़ा जाना है और कुछ क्षेत्र जो छूट रहे हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार को एनएच के लिए परामर्शदाताओं से सलाह मशवरा शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इसमें रुचि दिखाते हुए काम करेगी। 2 साल में हिमाचल को 60 नए एनएच मिले हैं। सरकार में संशोधित रिपोर्ट आने पर 56 एनएच की दोबारा अधिसूचना जारी करेंगे। नड्डा ने कहा, उनकी गुजारिश रहेगी कि हिमाचल सरकार भी केंद्र के बराबर काम की स्पीड रखे। केंद्र से जारी बजट की मॉनिटरिंग की जारी है। सरकार अपने स्तर पर भी खर्च हो रही राशि पर निगाह रखे। नड्डा ने प्रदेश सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीति में पड़ने के बजाय काम कर हिमाचल की जनता का भला जिसके करें। बारे में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने पीछे यहाँ
सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करते हुए, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बातचीत करते हुए जो उन्होंने अपने दौरे में समावेश किया था, उसकी नोटिफिकेशन, इन प्रिंसिपल नोटिफिकेशन हम नेशनल हाईवे घोषित करते हैं, उसकी आज हमने चर्चा की और उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी मैंने प्रेस को दी है। इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इनकी डीपीआरस बनाए और डीपीआरस बना करके केंद्र सरकार को दे और साथ ही साथ कंसल्टेंट्स डीपीआर के लिए नियुक्त करे ताकि जल्द से जल्द ये काम शुरू हो सके। ऐसा हमारा प्रयास है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा है कि कुछ कोरिजेंडम की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, वो एक हफ्ते में प्रदेश सरकार को हम केंद्र सरकार को देंगे और हम जल्द से जल्द कोरिजेंडम इशू करके उसको हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि पिछले 2 सालों में, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने हिमाचल में सड़कों की जाल बिछाने में एक विशेष योगदान किया है और केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिला है। पिछले साल 4 नेशनल हाईवे घोषित हुए थे, इस साल 56 हुए हैं। कुल मिलाकर के 60 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को मिला है। इस कार्यक्रम में भाजपा के करीब 10 विधायक शामिल हुए। इनमें से धूमल समर्थक विधायकों ने जहां कार्यक्रम में शिरकत, नड्डा का गुणगान भी किया। इस कार्यक्रम में सांसद रामस्वरूप, वीरेंद्र कश्यप, विधायक रविंदर रवि, सुरेश भारद्वाज, जयराम ठाकुर, गोविंद ठाकुर, राजीव बिंदल, महेंद्र सिंह, गोविंद राम, रणधीर शर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा इत्यादि शामिल हुए। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय 2 दिवसीय आवासीय बैठक का समापन सोमवार को नालागढ़ स्वारघाट मार्ग पर एक निजी होटल में किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता कसौली के विधायक व भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य डॉक्टर राजीव सहगल ने की। उन्होंने प्रदेश सरकार की असफलताओं को बताया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रदेश सरकार की नाकामियों पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। जिला अध्यक्ष व विधायक के.एल. ठाकुर ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों व परिदृश्यों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर जो कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है, उससे लोगों का ध्यान हटा घोषणाओं और शिलान्यास करने पर जोर दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष व विधायक के.एल. ठाकुर ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में भू, वन, खनन व ड्रग माफिया सक्रिय हैं। प्रदेश का आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोरी घोषणाएं कर प्रदेश की भूली भाली जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने जो प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां है उसके बारे में पूरा डिटेल रूप से बताया। तो सारी बातें हुई है। हम कार्यकर्ताओं को ये सारी जितनी केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं बूथ स्तर तक ले जाएं, बूथ से आगे आम लोगों के बीच में पहुँच जाए, ये मेन उद्देश्य था। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष व विधायक के.एल. ठाकुर, शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पुरुषोत्तम गुलेरिया, बैठक प्रभारी रूपा शर्मा, पूर्व विधायक विनोद ठाकुर, सोलन नप अध्यक्ष पवन गुप्ता, बलविंदर ठाकुर, पूर्व जिप चेयरमैन शीला देवी, प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर, रतन पाल, प्रदेश प्रवक्ता व महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष रितु सेठी, रडियाली पंचायत प्रधान इंदु वैद्य, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मि सूद, नालागढ़ मंडल अध्यक्ष बलदेव ठाकुर, दून मंडल अध्यक्ष बलबीर। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला शिमला की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष संजय सूद की अध्यक्षता में समुदाय भवन भट्टाकुफर में संपन्न हुई। इस बैठक में सांसद वीरेंद्र कश्यप, पूर्व सांसद विमला कश्यप, शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज, पार्टी के उपाध्यक्ष गणेश दत्त, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए शिमला के सांसद ने कहा कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा के चुनावों में जनता ने बड़ा जनादेश दिया और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। 2014 से पहले केंद्र में 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही और देश के प्रधानमंत्री देखने मात्र को ही थे। सारी बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में थी। यूपीए के शासनकाल में घोटालों के नए रिकॉर्ड बने थे।
2G घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, कोल घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे कई लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए। इस देश की गरीब महिलाएं, बीपीएल परिवार की महिलाएं जो धुएं में सुबह से लेकर शाम तक अपनी रसोई में रहती हैं, खाना बनाती हैं, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, टीबी की रोगी बन जाती हैं, उनके पास चूल्हा नहीं है, उनके पास एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है। माननीय मोदी जी ने आज हमने ये निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने कि आने वाले 2 वर्षों में हम 5 करोड़ बीपीएल परिवार को एक फ्री चूल्हा और एक एलपीजी का सिलेंडर जो देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान मोदी ने गुजरात को विकास के पथ पर चलाया था। मोदी ने अथक परिश्रम किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। जिन प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है और प्रधानमंत्री कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। सांसद वीरेंद्र कश्यप ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व में 10 साल की कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह को स्वच्छ छवि वाला प्रधानमंत्री बनाकर 2 बड़े घोटालों को अंजाम दिया, जिसमें 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ और दूसरा कोल घोटाला 1,86,000 करोड़ को अंजाम दिया। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये किसान जो है वो देहातियों की सरकार है। तो इससे ये लगता है कि आज देश जो है वो बदल रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इस तंत्र को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की ये छोटी छोटी बैठकें जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर जनता के बीच हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है। इसी संदर्भ में आज ये बैठक यहाँ पर आयोजित की। लेकिन भारत की जनता ने कांग्रेस को मुंहतोड़ जवाब दिया और भाजपा को केंद्र में पूर्ण बहुमत दिलाकर कांग्रेस को 44 सीटों पर चित कर दिया। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। अभी वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty, refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोहर में स्वच्छता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम गोहर राघव शर्मा ने की। गोहर बाजार और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, इसलिए पंचायत द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें ठोस कचरे को ठिकाने लगाने व बाजार से कचरा उठाने की योजना तैयार की गई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत गोहर में स्वच्छता को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस योजना के तहत ग्राम पंचायत गोहर द्वारा एक डस्टबिन लगाया गया, जिसमें बाजार तथा आसपास से आने वाले कचरे को डाला जा सके। इसके साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साइकिल रिक्शा भी इस कार्य के लिए लगवाया गया है, ताकि कूड़ा कचरा बाजार की नालियों व अन्य स्थानों में ना दिख पाए। अरुणाचल में ग्राम पंचायत गोहर का ये पहला और सराहनीय प्रयास माना जा रहा है। इस मौके पर एसडीएम गोहर ने लोगों को आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने घरों से निकलने वाले कचरे को इधर उधर ना फेंके, बल्कि अपने घर में ही खत्म करें। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए कि अस्पताल से निकलने वाले वेस्टेज को इधर उधर ना फेंके, बल्कि अस्पताल से निकलने वाले वेस्टेज को गड्ढे में डाला जाए। आज ग्राम पंचायत गोहर ने गोहर बाजार एवं साथ लगते क्षेत्रों के लिए एक सफाई व्यवस्था का शुभारंभ किया है। यहाँ पे पंचायत के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके एक ठोस कचरा प्रबंधन का
एक अच्छा प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम जो है स्टार्ट करने का प्रयास किया है। मैं गोहर क्षेत्र के निवासियों से अपील करूंगा कि अपने घर, अपने शॉप के लेवल पे जो ठोस कचरा है उसमें जो सड़ने वाला वेस्ट है और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अलग अलग वेस्ट है उसको अपने घर और शॉप लेवल पे ही उसको समाप्त करें, और जो प्लास्टिक वेस्ट है उसी को सिर्फ पंचायत द्वारा लगाए गए डस्टबिन में डालें, जिससे कि पंचायत उसका प्रबंधन कर सके। इसके साथ ही मैं जो हॉस्पिटल के आसपास जो केमिस्ट शॉप हैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो मेडिकल वेस्ट किसी भी तरह का जो है वो पंचायत के डस्टबिन में ना डालें, सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट डालें। और मेरी अपील रहेगी सभी वार्ड मेंबर से कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर और लोगों को जागृत करें कि वो इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। व्यापार मंडल गोहर से भी मेरी अपील रहेगी कि वह पंचायत का इसमें पूर्ण सहयोग दें, जिससे कि ये सिस्टम जो है सुचारू रूप से चल सके। इस अवसर पर गोहर पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, समस्त वार्ड सदस्य सहित खंड विकास अधिकारी गोहर गुलाब चंद बैंस, पूर्व प्रधान निर्मल सिंह ने भी हिस्सा लिया। के चैनल के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। सोमवार को मंडी पुलिस लाइन में भूतपूर्व अर्धसैनिक सुरक्षा बल की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व अर्धसैनिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष RK शर्मा ने की। हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व अर्धसैनिक सुरक्षा बल के अध्यक्ष RK शर्मा ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में 7वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा की गई और एसोसिएशन की विभिन्न मांगों के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज जिलों जैसे शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति हैं, इन सबको कवर करने के लिए सेंट्रल हेल्थ सर्विस सेंटर मंडी जोन में खोला जाना चाहिए और उन्होंने सरकार से आर्मी पैटर्न पर भूतपूर्व अर्धसैनिक सुरक्षा बल के सेवानिवृत्ति जवानों के लिए CSD कैंटीन सुविधा की मांग भी की। डिमांड हमारी एक तो स्टेट में जैसे CGHS जो है, सेंट्रल हेल्थ सर्विस जो है, वो पूरे स्टेट में लागू की जाए। केवल शिमला में सर्व नहीं होता है पर्पज़। हमारे दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे शिमला है, किन्नौर है और लाहौल स्पीति है, इन सब को कवर करने के लिए हम कह रहे हैं कि एक मंडी सेंट्रल जोन है उसमें खोल दिया जाए, या फिर कांगड़ा में खोल दिया, धर्मशाला में खोल दिया जाए, ताकि सारे लोग जो हैं उससे बेनिफिट हो सकें। और कैंटीन को लेकर के भी हमने कहा कि CPC जो है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन से जो है हमें इतना कोई लाभ नहीं हो रहा है। हम जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको CSD फैसिलिटी देंगे, जैसे आर्मी पैटर्न पे जो है जो सेंट्रल डिपो का जो सिस्टम है CSD कैंटीन में जैसे सामान मिलता है आर्मी को, वैसे ही हम लोगों को भी एक्सटेंड किया जाए। हैं, लोगों ने बहुत सेवाएँ दी हैं, पास दी हैं, अर्धसैनिक बल किसी से कम नहीं है। हम नहीं कहते कि आर्मी को आप ना दीजिए, आर्मी ठीक है, अपनी जगह ठीक है, हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन अर्धसैनिक बल भी किसी से कम नहीं है। दूर दराज क्षेत्र में जाकर के लोगों ने सेवाएं दी हैं, तो एटलीस्ट पेंशनर्स को तो फ़ायदा मिलना चाहिए। कैंटीन के अभाव में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं? कैंटीन में एक तो कैंटीन ऐसा है, CPC की कैंटीन हमको बार्फ के माध्यम से मिलती है, जो कि ITBP हमको यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। मंडी है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है और बिलासपुर है। वो कभी आती है, कभी नहीं आती है, उनके रहमो कर्मों पर है, जैसे अभी कहा था, लेकिन आई नहीं है। तो शायद उनकी कोई समस्याएं नहीं हो, गाड़ी की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, या सामान उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो सभी की आशाएं लगी रहती हैं कि कैंटीन आए, हम ग्रॉसरी आइटम मिले, दूसरी आइटम मिले, तो कई बार मुहैया नहीं हो पाती है। तो वार्ड को भी हम अवगत कराएंगे कि कृपा करके ये चीज़ें जो हैं हमारे जो जारी हैं उनको इन सेवाओं से आप जो है लाभान्वित करें। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva is the premier coaching institute from where in the last 20 years thousands of students have cracked various competitive examinations. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi, first polytechnic in Mandi town. Admission starts now with 100% result and placement in civil engineering, electrical engineering, computer science engineering. Hostel facility available for boys and girls. We provide highly qualified faculty,
refined study material, special fee, scholarship for SC/ST students, engineering workshop for first year. Prabhu Dayal Memorial Polytechnic at Bijni Town, Mandi, Himachal Pradesh. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें। अभी फिर से वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।